ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम समलम क्षम फट स्वाहा। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नवरात्रों की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस नवरात्रों की व्रत कथा के सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने और मुझे नवरात्रों की कथा सुनाएं। यह नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, नवरात्रों की पूजा विधि क्या है, कथा क्या है, यह संपूर्ण कथा मुझे सुनाएं। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली इस दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वालों को धन मिलता है, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में गया हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर के स्थित हो जाती हैं। बंध्या स्त्री, जो बंध्या स्त्री होती है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है, परेशानी होती है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन्य धान से रहित हो जाता है। जो सदवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, उसके पति को विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। हे बृहस्पति, जिसने पहले समय व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुने। जब बृहस्पति जी ने ऐसी बात सुनी तो ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे जल्दी से नवरात्रों की कथा सुनाइए, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो हो, ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी बड़ी ही सुंदर रूप वाली कन्या थी। वह कन्या दिन पर दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उसके पिता जब पूजा करते थे, तब उसकी कन्या जो है पिता के साथ बैठ करके सावधानी से पूजा किया करती थी। एक बार भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई, यानी एक बार जब उसके पिता पूजा कर रहे थे तो उसकी पुत्री जो उपस्थित नहीं हुई, उसकी पुत्री को कुछ ऐसी असावधानी देख करके उसके पिता को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुझको कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित वचन के सुन करके, यानी पिता ने कहा कि आज तुम दुर्गा की पूजा में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें कुष्ठी रोगी व्यक्ति के हाथों सौंप दूंगा। जब अपने पिता के ऐसे वचन सुने तो उसकी पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करने के लिए मनुष्य तो स्वतंत्र है, पर फल देने के लिए तो भगवान है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होती है। बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर के पिता को बड़ा क्रोध आया और उसने एक कुष्ठी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमत मन में विचार करने लगा कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति दिया। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में रहने लगी। जब वह उस वन में
दुख भोग रही थी, उसी समय देवी प्रकट हुई और कहने लगी, हे सुमति, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो तुम चाहो वर मांग लो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? वह सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थी करो। ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर सब सुख देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को खाने के लिए भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम है, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को ठीक कर दें। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है उस व्रत के 1 दिन का फल अपने पति को दें, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। ब्राह्मणी ने 1 दिन का फल अपने पति को दिया। उसके पति का जो है शरीर कंचन जैसा हो गया। अपने पति को निरोग देख करके वह कहने लगी कि हे देवी भगवती, आप बड़ी ही कृतज्ञ हैं। वह ब्राह्मणी पति की मनोरथ देह को देख करके देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी। उन्होंने नाना प्रकार से देवी की स्तुति की। हे अम्बे, मुझ पर आप प्रसन्न हुई, मेरा अपराध आपने क्षमा किया, मेरे पति का कोढ़ आपने ठीक किया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्माजी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसे कहकर के देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो वही वर मांग ले। देवी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर बोली कि हे मातेश्वरी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें नवरात्रि की संपूर्ण विधि बताती हूँ। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से कलश की स्थापना पूछ करके उसी प्रकार से कलश की स्थापना करें। बाटका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की 3 मूर्तियां बनाकर के पूजें। विविध प्रकार से फलों से पूजन करना चाहिए। बेजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देना चाहिए और हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इससे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और तिल से फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उनसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का मैंने तुम्हें बता दिया। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर बड़ा कृपा की। जो आपने
मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताई। हे प्रभु, आपके बिना और कौन समर्थ है जो ऐसे बता सके। हे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए मैंने तुमको सुनाया है। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस प्रकार से नवरात्रि का व्रत करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की हर सुख प्राप्त हो जाते हैं। माता भगवती की इस प्रकार से पूजन करें और कथा को प्रतिदिन सुने, पुत्र की प्राप्ति होती है। जय माता दी।